नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अगस्बी की पाठशाला ऑफिशियल में। तो आज की क्लास में हम क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 7 चल रहा था हमारा द्विपद प्रमेय, पिछली क्लास में हमने इसकी एक्सरसाइज 7.1 जो थी 7.1 को पूरी प्रश्नावली को हमने सॉल्व किया था एक एक सवाल को। और आज की क्लास में हम जो हमारा 7वां चैप्टर है अध्याय 7 पर आधारित विविध प्रश्नावली, तो आज हम विविध प्रश्नावली के जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे हैं कि यदि a और b भिन्न भिन्न पूर्णांक हो तो सिद्ध कीजिए a की पावर n माइनस b की पावर n का एक गुणनखंड a माइनस b है, जबकि n एक क्या है हमारे पास धन पूर्णांक है। अब इसमें हमारे पास देखो एक संकेत दिया है कि an की पावर a माइनस b प्लस b की पावर n लिखकर प्रसार कीजिए। देखिए हमें पेपर एग्जाम में ये संकेत नहीं दिया जाता है, तो इसको जो इस प्रकार का पता रहता है कि हमें कब क्या जोड़ना है क्या करना है, ये सब चीजें हमें प्रैक्टिस से आती हैं। चलिए इस सवाल को अपन लोग समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा विविध का पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है बच्चों a की पावर n माइनस b की पावर n जो है इसका एक गुणनखंड क्या है a माइनस के b होना चाहिए। इसका हमें सिद्ध करना है। चलिए तो अपन लोग सिद्ध कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ डालेंगे अपन लोग सॉल्व। सॉल्व में क्या है, हमें हिंट दी गई है। अब इसमें हमें हिंट ये दे रहे हैं कि हमें a की पावर n, इसमें तो दे रहे हैं लेकिन हमें एग्जाम में नहीं देंगे। हमें क्या करना है a की पावर n को बच्चों हमें क्या करना है, इसको हम a की पावर n जो है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम b जोड़ देंगे, b घटा देंगे और इसमें हम b जोड़ देंगे और ऊपर क्या चल रही है हमारी पावर चल रही है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम द्विपद प्रमेय लगा देंगे। क्या लगाएंगे? द्विपद प्रमेय से। द्विपद प्रमेय से। अब इसमें हम क्या करेंगे, द्विपद प्रमेय से हल कर देंगे। तो मैं पूरे को मान लूंगा a और इसको मैं मान लूंगा b, यानी b के जहाँ पे तो b रहेगा। अब इसमें फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होता है कि फॉर्मूला क्या होता है द्विपद प्रमेय का। फॉर्मूला क्या होगा? द्विपद प्रमेय का फॉर्मूला होता है फॉर्मूला NC0, आप लोगों को याद होगा NC0। a की पावर a की वैल्यू क्या है हमारे पास a माइनस बी। एक NC0 a की पावर क्या होता है बच्चों n, और b की पावर क्या होता है बच्चों 0 प्लस फिर क्या होता है, फिर होता है NC1 a की पावर n माइनस वन। a की वैल्यू क्या है पूरे a माइनस बी, मैंने इसको पूरे को माना है n माइनस वन प्लस यहाँ पर क्या आएगा NC1 और फिर यहाँ आएगा a माइनस बी, यहाँ पर आएगा n माइनस टू और यहाँ पर आएगा बच्चों b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू b है, b की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक जाएगा बच्चों ये डॉट डॉट जाएगा हमारा n तक। कहाँ तक जाएगा n तक, यानी NCn a की पावर n a की पावर क्या आएगा 0, क्योंकि ये लास्ट में 0 हो जाता है। और यहाँ b की पावर क्या आता है, b की पावर हमारा n आ जाता है। क्या आ जाता है? b की पावर हमारा n आ जाएगा। ठीक है, और ये किस में चल रहा है हमारा प्लस में। ठीक है ना, इतना। चलिए अब इसमें देखो सवाल में क्या था हमारे पास, इसको पीछे b चल रहा है। देखो a की पावर तो हमने इतना वैल्यू चला दी और पीछे क्या रखा माइनस का b, तो हमें इसके साथ माइनस का b पीछे क्या लिखेंगे माइनस के b की पावर n। ओके ठीक है भैया। अब इसको अपन लोग सॉल्व करते चलेंगे। तो यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ हमारा आगे चल रहा है LHS में a की पावर n माइनस b की पावर n। हमने इसकी जगह पे ये पूरा वाला फंक्शन रखा है और पीछे माइनस का b चल रहा है। ठीक है, तो NC0 इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती है, और a माइनस बी की पावर n है तो इसकी पावर तो n की n ही रहेगी, a माइनस बी की पावर n, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी इनटू में 1 प्लस NC1 को हम NC1 ही लिखा रहने दें, इसका वैल्यू इसको भी हम कुछ नहीं करेंगे छेड़छाड़ी, इसको हम ज्यों को त्यों रहने देंगे a माइनस बी। और यहाँ पे क्या था इनटू, यहाँ था हमारा b, क्या था b की पावर 1 था, कितना था b की पावर 1। ठीक है ना, चलिए प्लस फिर यहाँ क्या आएगा हमारा, यहाँ आएगा NC1, यहाँ आएगा a माइनस बी की पावर n माइनस टू, और यहाँ क्या चल रहा था बी स्क्वायर प्लस प्लस डॉट 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 चल रहा था। अब देखो NCn, तो बच्चों NCn की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, और यहाँ देखो a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, गुणा यहाँ b की पावर क्या है n है, तो यहाँ आएगा b की पावर n, और पीछे क्या चल रहा था माइनस b की पावर n, ये किस में चल रहा था प्लस में। अब देखो b की पावर n से b की पावर n हमारा कट जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों b की पावर n से b की पावर कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ में पूरे में मेरे पास जितने भी चल रहे हैं यहाँ देखो a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, मैं सभी में से बच्चों a माइनस बी कॉमन ले लूंगा। क्या ले लूंगा a माइनस बी कॉमन। तो मैंने क्या किया, यहाँ a माइनस बी कॉमन ले लिया, तो जब इसमें से a माइनस बी कॉमन लेंगे तो n में से एक पावर कम हो जाएगी, यानी a माइनस बी n माइनस वन प्लस, अब a माइनस बी इसमें से भी कॉमन लेंगे तो इसमें भी एक कम हो जाएगी, यानी NC1 a की पावर n माइनस बी और b की पावर n माइनस टू। अब माइनस टू क्यों, जब एक घात कम होगी यानी माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस टू, माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर आएगा NC2, यहाँ आएगा a की पावर n माइनस थ्री प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये लास्ट तक चलता चलेगा। चलिए अब आप लोग क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू को मैं क्या मान लूंगा k मान लूंगा। क्या मान लूंगा k, ऐसे सवाल अपन लोग कर भी चुके हैं।
यहाँ क्या करूँगा, यहाँ मैं मान लूँगा ए माइनस बी, यहाँ इसको मैंने क्या मान लिया, माना के, क्या मान लिया, माना के। तो ए माइनस बी इंटू में क्या चल रहा है, के चल रहा है। और ये किसके गुणांक में आया है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। देखिए ये के साथ गुणांक में गुणांक क्या होगा, भाग होगा, तो इससे ये क्या हो, पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, अतः, क्या लिख देंगे, इसमें हम लिख देंगे बच्चों अतः ए माइनस बी, ए माइनस बी जो है वो क्या है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का एक गुणनखंड है, का गुणनखंड, का गुणनखंड है। ओके बच्चों, बस ये क्या हो गया हमारा, प्रूव। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और ये हमारा आसानी से प्रूव्ड हो गया है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √3 प्लस √2, क्या बोल रहे हैं, √3 प्लस √2 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 6 का हमें मान ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें यहाँ पे डालेंगे पहले सॉल्व। देखिए इसमें क्या करेंगे, a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, और यहाँ प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ माइनस। तो हम पहले माइनस का फॉर्मूला खोल लेंगे, प्लस में फिर चिन्ह कर देंगे गुणा। इसमें यहाँ फॉर्मूला खोलेंगे अपन लोग a प्लस बी की पावर n का, किसका खोलेंगे, a प्लस बी की पावर n। फॉर्मूला क्या होता है, NC0, NC0 a की पावर n, b की पावर क्या होता है 0 प्लस NC1 a की पावर क्या होता है बच्चों हमारा, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1 प्लस NC2 a की पावर आएगा बच्चों n माइनस 2, और b की पावर कितना आएगा 2, प्लस फिर आएगा NC3 a की पावर n माइनस 3 और b की पावर 3, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर आएगा NC4 a की पावर आएगा बच्चों n माइनस 4, b की पावर 4 प्लस NC5 a की पावर आएगा n माइनस 5, b की पावर 5 आ जाएगा, प्लस NC6 a की पावर आएगा बच्चों n माइनस 6, और b की पावर कितना आएगा बच्चों 6। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है, हमने आपको 7.1 में भी लिखवाया था द्विपद परिमेय का, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, तो इसको मैं क्या मान लूंगा a, और इसको मैं मान लूंगा b, और ये हमारे 6 क्या दे रहा है, n की वैल्यू दे रहा है, यानी यहाँ पर आएगा 6C0, a की जगह पे क्या है √3 की पावर 6, b की वैल्यू क्या है √2 की पावर 0 प्लस 6C1 a की वैल्यू √3, यहाँ पर आएगा 6 माइनस 1, यहाँ पर आएगा √2 की पावर 1 प्लस यहाँ पर आएगा 6C2, यहाँ आएगा √3 की पावर 6 माइनस 2, यहाँ आएगा √2 की पावर 2। ओके, ठीक है, प्लस यहाँ आएगा 6C3, यहाँ आएगा √2 है, सॉरी √2 चल रहा है, क्या चल रहा है √2, ठीक है ना। और a की वैल्यू ओ तेरी की, यहाँ तो 3 था, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 6 माइनस 3, और यहाँ पर आएगा √2 की पावर 3, ठीक है, प्लस यहाँ आएगा 6C4, यहाँ आएगा √3 की पावर 6 माइनस 4, और यहाँ आएगा √2 की पावर 4, प्लस फिर आएगा 6C5, यहाँ पर आएगा √3 की पावर 6 माइनस 5, यहाँ आएगा √2 की पावर 5, प्लस 6C6, यहाँ आएगा √3 की पावर 6 माइनस 6, यहाँ आएगा √2 की पावर 6। अब इसको अपन लोग और सॉल्व करेंगे। चलिए, तो 6C0 की वैल्यू क्या होती है, 6C0 की वैल्यू 1 होती है, और √3 है, √3 की पावर कितना है 6, तो √3 गुणा √3 3 आएगा, 3 का 9 दिया 27, कितना आएगा बच्चों 27, कितना आएगा 27 इंटू 1 प्लस, इसके बाद देखो 6C1 की वैल्यू क्या होती है 6 होती है, गुणा √3 की पावर कितना आएगा 6 में से जाएगा 5, तो √3 गुणा 3, 3 का 9, जी आएगा हमारे पास 9√3, कितना आएगा बच्चों 9√3, और गुणा देखो यहाँ पे क्या रूट की पावर 1 है, तो कितना आएगा √2 आएगा, ठीक है, प्लस इसके बाद देखो 6C2 की वैल्यू कितनी होती है 15 होती है, कितनी होती है भैया 15, गुणा इसके बाद √2 की पावर 2 है, तो कितने आएगा जी 15 हो गई, इसके √3 की पावर कितना आएगा 4 आएगा, तो √3 गुणा 3, 3 का 9, गुणा √2 का स्क्वायर होगा तो 2 आएगा, प्लस 6C3 की वैल्यू कितनी होती है 20 होती है, हमने आपको पास्कल नियम में समझाया था, ठीक है, 6C3 की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद √3 की पावर कितना आएगा 3, तो √3 3 का 9, तो ये आएगा 3√3, गुणा √3 की पावर √2 की पावर 3 है, तो √2 गुणा √2 क्या आएगा 2√2, ठीक है। इसके बाद आ जाएगी प्लस 6C4 की वैल्यू क्या होती है, 6C4 की वैल्यू होती है 15, कितनी होती है 15, गुणा √3 की पावर 2 आएगा, तो √3 3 आएगा, इसकी पावर 4, 2 2 4, √2 4, ठीक है, प्लस यहाँ कितना आएगा 6C5 की वैल्यू होती है 6, गुणा इसकी पावर कितनी आएगी 1 ही आएगी, तो √3 आ जाएगा,
गुणा इसकी पावर 5 आएगी, 2 दूनी 4 हो जाएगा 4√2, ठीक है, प्लस 6 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इसकी पावर 0 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, इसकी पावर 0 1, और √3 की पावर कितने है 6, तो ये आएगा हमारा 8। कितना आ जाएगा बच्चों 8, ठीक है। चलिए अब इसको पल्लू क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये आएगा हमारा 27 से कम 27, कितना आएगा बच्चों 27 से कम 27, प्लस ये आएगा कितना 9 6 54 54 54 और √3 54 √2 6, थोड़ी 3 दूनी 6, प्लस ये 15 6 का 90, 9 दूनी 18, सॉरी ये कितना आएगा जी 15 दूनी 30 और 30 नम 27, 270, कितना है 9 30 27 270, प्लस ये कितना आएगा 2 3 6 6 दूनी 12 120, तो आएगा 120 अंडूड में 6, प्लस ये आएगा 15 चौको 60 60 और 60 3 180, ठीक है, प्लस ये 6 चौको 24, ये आएगा हमारा 24 अंडूड के 6 आएगा, ठीक है, ठीक, प्लस ये कितना आएगा 8 एकम 8, ओके। चलिए अब देखो ये तो निकला हमारा क्या, ये निकला हमारे पास, ये किसकी वैल्यू निकली, ये वैल्यू निकली हमारे पास √3 प्लस √2 की पावर 6 की, ठीक है। अब क्या करेंगे √3 माइनस √2 की पावर 6, तो हमें क्या पता है जब माइनस का बीच में माइनस का सिंबल आता है तो माइनस सिंबल आता है, पहला पद तो ज्यों को त्यों रहता है, दूसरा पद किस में हो जाता है माइनस में, ओके ठीक है भैया, प्लस ये तीसरा पद किस में आएगा प्लस में, चौथा पद माइनस में, ठीक है, ये किस में आएगा प्लस में, ये किस में आएगा माइनस में, और ये किस में आता है प्लस में, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें दोनों का मान निकालना है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे √3 प्लस √2 की पावर 6 प्लस बीच में सॉरी माइनस का चिन्ह बीच में, माइनस किसका है माइनस का चिन्ह बीच में, यहाँ आएगा √3 माइनस √2 की पावर 6 बराबर, अब वैल्यू लिख लेंगे, देखो इसकी वैल्यू लिखेंगे कितना आएगा 27 प्लस 54 √6 प्लस 270 प्लस 120 √6 प्लस 180 प्लस 24 √6 प्लस के 8, ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये तो ये √3 प्लस √2 की 6 की वैल्यू थी, ये माइनस की वैल्यू थी, ठीक है। अब देखो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो माइनस का चिन्ह है बीच में क्या है माइनस चिन्ह है, तो जो वैल्यू प्लस की थी वो क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। देखो ये 27 था किसका था पहले प्लस का था, लेकिन माइनस चिन्ह से अंदर गुणा होगा तो 27 किसका हो जाएगा माइनस के 27, और प्लस के क्या हो जाएगा 54 √6, ये किसका हो जाएगा माइनस के 270, ये आएगा प्लस का 120 √6, ये 180 किसका था प्लस का था, अब माइनस का हो जाएगा 180, ये माइनस का था अब ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है ठीक है, ये 8 प्लस का था अब किसका हो जाएगा माइनस का, हो गया ना। चलिए वेरी गुड। अब देखिए कुछ कटेगा पिटेगा, देखो 27 से हमारा 27 चला जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, 270 से 270 चला जाएगा, 180 से हमारा 180 चला जाएगा, 8 से 8 चला जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या है हमारे पास, अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं, चलिए बहुत ईजी है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, देखिए क्या क्या बचा हमारे पास 54 और 54 54 54 है तो कितना आएगा बच्चों 54 दूनी 108, तो आएगा 108 √6, कितना आया 108 √6, ठीक है। और क्या बच रहा 120 √6 120 √6 कितना आएगा हमारे पास, जी आएगा हमारे पास 240, क्या आएगा 240 √6, ठीक है। और देखो 24 से 24 24 दूनी कितना आएगा बच्चों 48, तो आएगा 48 √6, ठीक है भैया। अब देखो सबके साथ √6 है, अच्छा सबके साथ √6 चल रहा है तो हम सभी को जोड़ देंगे, जब सभी को जोड़ेंगे कितना आएगा हमारे पास 8 दूनी 16, ये आएगा हमारे पास 396, कितना आएगा 396 √6, ये क्या हो गया हमारा बच्चों बिल्कुल राइट आंसर, क्या आ गया ये आ गया हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ओके। आई होप सभी को आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया मैंने, केवल बायनोम में जो थ्योरम रहते द्विपद परिमेय का इसमें फॉर्मूला लगाया और सवाल को मैंने हल कर दिया, ओके। आई होप आप सभी क्वेश्चन में आ गया हो। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं a² प्लस अंडर में a² माइनस 1 की पावर 4 प्लस a² माइनस अंडर a² माइनस a, एक की घात है 4, तो हमें इसका क्या करना है बच्चों मान निकालना है, चलिए अपन निकाल लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, द्विपद परिमेय से अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे और बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सॉल्व, देखिए ये दोनों क्या है सेम है, इसमें प्लस का फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें माइनस का फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं इसमें डायरेक्ट NC0 का फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है ना, हाँ आप लोगों को आ जाएगा ना, चलिए वेरी गुड। तो इसमें देखो मैं इसको क्या मान लूंगा A और इसको मैं क्या मान लूंगा B, क्या मान लूंगा B। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है हमारे पास NC0, ठीक है। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, चलिए मैं लिख देता हूँ A प्लस बी की पावर n, A प्लस बी की पावर फॉर्मूला क्या होता है भैया NC0
ए की पावर एन बी की पावर 0 प्लस एन सी 1 ए की पावर एन माइनस 1 और बी की पावर 1 प्लस एन सी 2 ए की पावर एन माइनस 2 बी की पावर 2 प्लस एन सी 3 ए की पावर एन माइनस 3 और बी की पावर 3 और ए को लिख दूंगा प्लस एन सी 4 ए की पावर एन माइनस 4 और बी की पावर 4। ये मैंने लिख दिया आपका फॉर्मूला। क्या हो गया भैया, ये तो हो गया फॉर्मूला। चलिए अब इसमें अपन लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो हमें पता है ए की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर, तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पर 4c0 ए की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की पावर 4 आएगा। बी की वैल्यू क्या है रूट में ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 0, ठीक है, प्लस फिर आएगा 4c1 ए की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4 माइनस 1। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1 प्लस यहाँ आएगा 4c2, यहाँ आएगा हमारे पास ए स्क्वायर की पावर 4 माइनस के 2, यहाँ आएगा रूट में आएगा ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2, ठीक है, प्लस यहाँ आएगा 4c3 ए की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर की पावर क्या आएगा 4 माइनस 3, बी की वैल्यू कितनी आएगी रूट में आएगा ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 3, प्लस फिर आएगा 4c4 यहाँ आएगा ए स्क्वायर की पावर 4 माइनस 4 और यहाँ आएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4, ठीक है ना। चलिए अब इसको पर लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो 4c1 की वैल्यू 1 होती है गुणा ए की पावर कितना है 4 दूनी 8, तो आएगा ए की पावर 8, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आएगी, ठीक है, प्लस 4c1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 4 होती है गुणा, यहाँ देखो इसकी पावर कितना है 4 में से जाएगा 3, तो 3 दूनी 6, यानी ए की पावर कितनी आएगी 6 आएगी, ठीक है। ये तो रूट में तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे रूट में ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ओके भैया। यहाँ आएगा प्लस 4c2 की वैल्यू कितनी होती है आप सभी को पता ही होगा 6 होती है, कितनी होती है 6, 4c2 की वैल्यू 6 होती है, 6 गुणा इसकी पावर 4 में से 2 जाएगी, 2 बचेगा, 2 दूनी 4, तो ए की पावर कितनी आएगी 4, ठीक है, गुणा इसका देखो रूट हट जाएगा तो अंडरूट का 2 बार गुणा होगा तो अंडरूट हट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर, क्या बचेगा हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस 1, ये ए लिखा है ए स्क्वायर 1 क्योंकि 2 बार घात 2 है तो अंडरूट हट जाएगा, ठीक है। यहाँ 4c3 की वैल्यू क्या होती है 4 होती है, तो 4c3 की वैल्यू 4 गुणा इसकी पावर 1 आएगी, तो ये तो हमारा ए स्क्वायर रहेगा गुणा इसकी पावर कितनी आएगी 3 आएगी, किसकी आ जाएगी, इसको 3 पावर ही लिखे रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, स्क्वायर माइनस 1 की पावर कितनी चल रहा है 3 प्लस 4c4, तो 4c4 की वैल्यू क्या होती है 1, इसकी पावर देखो 0 की वैल्यू क्या है 1 और इसकी घात कितनी आएंगी 4, तो इसकी घात हम 4 ही लिखे लेने दें, हमें काम आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए ये निकल के आ गया हमारे पास का, ये प्लस वाला चल रहा है, इसको थोड़ा सा और खोलेंगे तो ये निकलेगा ए की घात है 8 प्लस ये आएगा हमारा 4 ए की घात है 6 और अंडरूट में कितना चल रहा है ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये आएगा हमारा 6 ए की घात है 4 और यहाँ ब्रैकेट में चल रहा है ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ आएगा 4 ए स्क्वायर रूट में चल रहा है हमारा ए स्क्वायर माइनस 1 और पूरे की घात है 3 प्लस ये कितना आया, ये आया हमारा अंडररूट में ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4, तो ये हमारे पास कितना निकला प्लस का फॉर्मूला। अब देखो इसमें हम माइनस का लगाएंगे, तो देखो माइनस का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाई था, क्या लिखवाया था कि देखो आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने आपको बताया था a प्लस बी की पावर n होता है तो सारा फंक्शन पूरा प्लस में चलता है फॉर्मूला, लेकिन जब a माइनस बी की पावर n होता है तो पहला पद प्लस में, दूसरा माइनस में, तीसरा प्लस में, चौथा माइनस में, ठीक है, तो ऐसे ही हम कर देंगे। तो हमें इसको दोबारा खोलने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बस चिन्ह बदल देंगे, क्या करेंगे चिन्ह बदल देंगे, इसमें हमने चिन्ह बदल देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये पहला, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस अंडररूट में क्या आ रहा है ए स्क्वायर माइनस के 1 की पावर 4, ये माइनस वाला है, क्या है माइनस वाला है, तो माइनस वाला है, पहला पद किसमें आता है प्लस में, तो ए की घात है 8, फिर दूसरा माइनस 4 ए की घात है 6 अंडररूट में आएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस 1, फिर तीसरा किसमें आएगा प्लस में 6 ए की घात है 4 ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 1, ये किसमें आ जाएगा फिर माइनस में 4 ए स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया 4 ए स्क्वायर, ठीक है, 4 ए स्क्वायर यहाँ क्या आएगा अंडररूट में ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3 प्लस यहाँ क्या चल रहा है पीछे आएगा अपना अंडररूट में ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर कितना आएगा 4, ठीक है, एक हो गया हमारा प्लस वाला ऊपर का, ये हो गया माइनस वाला, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसमें बीच में किसका चिन्ह है, देखो बीच में तो प्लस का चिन्ह है, बीच में अगर जब प्लस का चिन्ह है तो इनके जो चिन्ह है वो भी क्या होंगे बदलेंगे नहीं, ठीक है, जब इसमें बदलना नहीं है तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर ध्यान समझना, तो यहाँ से लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस अंडररूट में हमारा ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 प्लस यहाँ आएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस अंडररूट में आएगा ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4, ठीक है। चलिए अब इसका पल्लू लिख लेते हैं सॉल्यूशन, दोनों का वैल्यू हमें पता है, ठीक है,
देखो पहले का मान पता है क्या चल रहा है हमारा, ए की घात है 8 प्लस 4 ए की घात है 6, यहाँ चल रहा है रूट में ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस आएगा 6 ए की घात है 4, यहाँ आएगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 1, प्लस यहाँ आएगा 4 ए स्क्वायर, रूट में चल रहा है ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3, ठीक है। और यहाँ क्या चलेंगे, और इसको लिख लेंगे प्लस, प्लस ये कितना बचा हमारा, ये बचा हमारा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4। अब देखो इस माइनस वाले पद को लिख लेंगे जो को, ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस चिन्ह का है नहीं तो बदलेगा भी नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा है। प्लस ए की घात है 8 माइनस 4 ए की घात है 6, अंडर रूट में आएगा ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस आएगा 64 ए की घात है 4 पुस्तक में ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 ए स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3 प्लस यहाँ आएगा हमारा बच्चों रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4, कितना आ गया 4, ठीक है। अब इसमें कुछ कटेगा पिटेगा तो चलिए उसको देख लेते हैं अपन लोग क्या कट पिट रहा है। तो अपन लोग देख सकते हैं कि ये देखो 4 ए की घात है 6 प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये 4 ए स्क्वायर अंडर रूट की घात है 3, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट जाएगा, ठीक है ना। हाँ, और कुछ तो नहीं रह गया, पहला पद प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में प्लस में, ठीक है ना। चलिए अब बाकी का बस दो चीज थी कट रही थी, और तो कुछ कट नहीं रहा है, ठीक है। अब जो बचा है उसको लिख लेंगे। देखो ए की घात है 8 ये है और ए की घात है 8 ये है, तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 2 ए की घात है 8, कितना आएगा बच्चों 2 ए की घात है 8। इसके बाद देखो 6 ये है 6 ये है, तो 6 और 6 कितना आएगा बच्चों हमारा, ये 6 है, और कहाँ गया 6 था ना ये, हाँ 6 ए की पावर 4 था ये हमारा, 2 की 4 लिख गया, 6 ए की पावर 4 रूट में इसका, तो 6 और 6 कितना आएगा बच्चों 12, तो आएगा प्लस का 12। अब देखो ये क्या चल रहा है 12 ए की घात है कितना है 4, 12 ए की घात है 4 और ब्रैकेट में आएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है, और प्लस। अब देखो यहाँ पे ये क्या बचा है, ये बचा था हमारा, और क्या बचा, ये वाला रूट स्क्वायर था, रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आएगा हमारा, देखो ये भी रूट का घात है 4, इसकी घात है 4, जब इसकी घात है 4 है 2 बार में तो रूट हट जाता है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि घात 4 आएगी, ठीक है। अब इसको अपन लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ये 2 बार है तो इसके आगे 2 भी चलेगा, क्या चलेगा 2 बार है ना, जुड़ जाएगा, ठीक है भैया। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ देखो हम सभी में चाहें तो सभी में 2 कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन 2 कॉमन लेके जो देंगे सॉल्व कर देंगे, तो आएगा ए की घात है 8 प्लस 12 का गुणा करेंगे तो आएगा 12 एकम 12, ये आएगा ए की घात है 6 माइनस 12 एकम 12 ए की घात है 4, ठीक है, प्लस। अब देखो इसका हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे और 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 2 एकम 2, ए की घात है कितना आएगा 4, तो 2 ए की घात है 4 प्लस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के एक आएगा तो 2 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, और माइनस के 2 ए भी आएगा तो 2 दूनी 4, कितना आएगा 4 ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए कुछ जोड़ घट रहा है तो उसको जोड़ घटा लेते हैं, तो आएगा 2 ए की घात है 8 प्लस ये तो 6 घाते हैं नहीं तो 12 ए की घात है 6, ये 12 है 2 है तो 12 में 2 जाएगा माइनस का 10, कितना आएगा माइनस का 10 माइनस 10 ए की घात है 4, ये क्या चल रहा है माइनस 4 ए स्क्वायर और क्या बचा प्लस का 2, यही हमारे क्या आ जाएगा बच्चों बिल्कुल राइट आंसर, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन हमारा हो गया है, ठीक है। आई होप सभी को आ गया होगा समझ में सवाल, बहुत इजी क्वेश्चन था ना। चलिए अब लगाते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहे हैं कि 0.99 की घात है 5 के प्रसार के पहले 3 पदों का प्रयोग करते हुए इसका निकटतम मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो हमें क्या करना है, इसके 3 पद निकालना है, क्या निकालना है 3 पद। अब हमारे पास क्या है 0.99 है, अब देखो 0.99 को अपन लोग क्या ले सकते हैं, 0.99 को हम लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस, क्या ले सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, मक्खी बहुत आ रही है, 1 माइनस यहाँ क्या लिखेंगे 0.01, जब हम 0.01 घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा 0.995, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल सी बात है, द्विपद परिमेय का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, ठीक है। द्विपद परिमेय का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको मैं मान लूंगा ए और इसको क्या मान लूंगा मैं बी, ठीक है। करना क्या है, इसके केवल 3 पद निकालना है, तो इसके हम 3 पद लिखेंगे। देखो एन की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पर आएगा 5c0, क्या आएगा 5c0, ए की वैल्यू क्या है 1, तो ए की घात है 5, बी की वैल्यू क्या है 0.01 की घात है कितना आएगा बच्चों हमारे पास 0, ठीक है। और देखो चिन्ह किसका है माइनस का, तो पहला पद प्लस में होगा दूसरा माइनस में, यहाँ आएगा 5c1, तो यहाँ पर आएगा ए की पावर 5 माइनस के 1, और बी की वैल्यू क्या आएगी 0.01 की घात है बच्चों कितना आएगा हमारा 1, ठीक है। और यहाँ तीसरा पद प्लस में आएगा तो आएगा 5c2, ए की घात कितना आएगा 5 माइनस के 2, और यहाँ क्या आएगा 0.1 की घात है 0.01 की घात कितना आएगा बच्चों 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, चलिए ठीक है।
ओके भैया, बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5c1 की वैल्यू क्या होती है 1, ए की घात 5 करेंगे एक ही आएगा, इसकी पावर 0 करेंगे 1 ही आएगा, माइनस 5c1 की वैल्यू कितनी होती है 5 होती है, ए की पावर 4 करेंगे एक ही आएगा, इसका मल्टीप्लाई एक बार करेंगे तो 0.01 आएगा, ठीक है, प्लस 5c2 की वैल्यू कितनी होती है, आप सभी को पता ही होगा 5c2 की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, कितनी होती है 10, तो 10 गुणा यहाँ आएगा इसकी वैल्यू 3 आएगी, एक की घात 3 करो या कुछ भी करो एक ही आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.0001, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करें, इसका एक गुणा करें एक आएगा, माइनस का ही आएगा 5 एकम 5 यानी 0.05, ठीक है, प्लस अब 10 का गुणा करेंगे तो इसका जो दशमलव है एक अंक बाद क्या हो जाएगा, खसक जाएगा, ये आएगा हमारे पास 0.001, ठीक है, ये प्लस प्लस का इसको जोड़ लेंगे तो हमारे पास आएगा 1.001 और माइनस 0.05। अब इसको घटा देंगे, अब जब इसको घटाएंगे तो हमारा तो कितना आएगा, देखो आपको चाहे तो यहाँ पर घटा दे सकते हैं 1.00, हमें क्या करना है एक में से घटाना है क्या 0.5, यहाँ कुछ खाली है तो इसको आप 0 भी मान सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मान लो, घटा दो, माइनस एक का एक आएगा 10.5 का 5 से लगाए 1 9.1 का कितना है यहाँ से 0, ये आएगा बच्चों हमारे पास 0.951, ये क्या हो गया बच्चों हमारा बिल्कुल राइट आंसर, क्या हो गया, ये हो गया हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर। ओके बच्चों, ठीक है, आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 1 प्लस एक्स बटे 2 माइनस 2 बटे एक्स की घात 4 है, इसका हमें द्विपद प्रमेय का प्रसार करके इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसको अपन लोग सॉल्व करते हैं, आइए। तो सवाल हमारे सामने आ गया है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें द्विपद प्रमेय लगानी है, ठीक है, ये तो इसमें लिखा भी है और ऑटोमेटिक अपन लोगों को समझ में आ गया है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इतना इतना जो पार्ट है हम इसको ए मान लेंगे और इस पूरे पार्ट को मैं क्या मान लेंगे बच्चों, मैं बी मान लूंगा, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, प्लस वाला है तो ए प्लस बी की पावर एन का लग जाएगा, क्या लग जाएगा ए प्लस बी की पावर एन से, ठीक है, एन से। कौन सा लगाए इसमें, द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय से। ओके चलिए अब इसमें हम द्विपद प्रमेय लगा रहे हैं, ठीक है ना, सभी को दिख रहा होगा, थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप सभी को और अच्छे से दिखे, ठीक है ना। चलिए अब लगाएंगे इसमें फॉर्मूला, देखो एन की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पर आएगा हमारा 4c0, 4c0, ए की वैल्यू क्या है 1 तो 1 की पावर 4, बी की वैल्यू क्या है x बटे 2 माइनस 2 बटे एक्स की घात कितना आएगा बच्चों 0, ठीक है भैया, और प्लस फिर आएगा 4c1, ए की घात कितना आएगा कम हो जाएगी 4 माइनस 1, बी की वैल्यू क्या आएगी x बटे 2 और माइनस 2 बटे एक्स की घात है 1, प्लस फिर आएगा बच्चों 4c2, यहाँ आएगा ए की पावर 4 माइनस 2, यहाँ पर आएगा बच्चों x बटे 2 माइनस एक्स 2 बटे एक्स की घात कितनी आएंगे बच्चों 2, ठीक है ना, ठीक है भैया। और इस साइड लिख लेंगे अब क्योंकि उस पर बनेगा नहीं इसलिए काय के लिए 4c3, ए की वैल्यू ए की पावर 4 माइनस 3, बी की वैल्यू आएगी बच्चों x बटे 2 माइनस 2 बटे एक्स की घात है 3, प्लस फिर आएगा 4c4, ए की पावर आएगा 4 माइनस 4 और बी की वैल्यू क्या आएगी x बटे 2 माइनस 2 बटे एक्स की घात है 4। ओके चलिए इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए भैया प्लस इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1 प्लस, ठीक है ना। चलिए अब देखो अगला क्या है, अगले में देखो हमें क्या अगला है 4c1, 4c1 की वैल्यू क्या होती है 4 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू क्या होगी 1 ही आएगी गुणा, देखो इसके पावर है कितना है x बटे 2 माइनस 2 बटे एक्स, घात एक है तो वो जाएंगे तो आएगा प्लस। 4c2 की वैल्यू क्या होती है आप सभी को पता है भैया, 4c2 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 4c2 की वैल्यू 4 होती है, 4 ही होती है ना, हाँ कमेंट करके बता सकते हैं कि 6 होती है, 6 होती है, कितनी होती है 4c2 की वैल्यू 6, कितनी होती है 4c2 की वैल्यू 6 गुणा इसकी पावर 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखो इसमें क्या है, इसमें होल स्क्वायर है, क्या है इसमें होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे इसमें होल स्क्वायर खोल देंगे। अब जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा हमारा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 बटे में एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab यानी 2 गुणा क्या आएगा हमारा x बटे 2 गुणा में 2 बटे एक्स, ठीक है, प्लस और यहाँ देखो यहाँ 4c3 की वैल्यू क्या होती है भैया 4 होती है, कितनी होती है 4 होती है, ठीक है, गुणा 1 की पावर करेंगे 1 ही आएगा, और देखो यहाँ कितना है 3 पावर है, कितनी है 3 पावर है। अब जब इसकी पावर 3 पावर है तो उसको खोल देंगे फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब, तो हम यहाँ फॉर्मूला खोल लेते हैं a माइनस बी का होल क्यूब क्या आएगा a क्यूब बटे 8 माइनस 8 क्यों नहीं आएगा 8 आएगा क्योंकि 2 की पावर 3 आएगा तो 8 बटे एक्स क्यूब, ठीक है, और माइनस के 3 यानी 3 गुणा एक्स की वैल्यू x बटे 2 गुणा में 2 बटे एक्स, और ब्रैकेट में क्या आएगा a माइनस बी यानी x बटे 2 माइनस के 2 बटे एक्स, ये मतलब कोष्टक बंद। अब 4c4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, कितनी होती है 1,
फोर सी फाइव 1 हो गया, ए भी 1 आएगा, ठीक है, गुणा। अब देखो ये कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है x माइनस 2 और 2/x की घात है 4। अब इसका देखो फॉर्मूला तो वैसे मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन वीडियो पहला पार्ट पढ़ाया था उसमें लिखवाया था, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो उस टाइम पे हमें फॉर्मूला नहीं रहता है, तो इसमें भी हम क्या लगा देंगे, द्विपद परिमेय। इसमें क्या लगा दूंगा मैं, द्विपद परिमेय, ठीक है, द्विपद परिमेय से, ठीक है। इसमें भी द्विपद परिमेय लगा दूंगा मैं, तो मैं इसको मान लूंगा ए और इसको मैं क्या मान लूंगा बी। इतना पार्ट को मैं, ये बात हम पार्ट आगे सॉल्व कर लेंगे, अभी इसमें लगा देते हैं द्विपद परिमेय। इसमें द्विपद परिमेय लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू आएगी 4c0, ए की वैल्यू क्या है बच्चों, x/2, तो आएगा x/2 की घात है 4, फिर आएगा 2/x की घात है कितना आएगा बच्चों 0, प्लस यहाँ आएगा 4c1, यहाँ आएगा x/2 की घात, देखो एक घात कम हो जाएगी कितना आएगा 3, और यहाँ एक घात बढ़ जाएगी 2/x की घात है 1, फिर आएगा 4c2, यहाँ आएगा x/2 की घात है कितना आएगा हमारे पास 2 बचेगा, और यहाँ पर आएगा 2/x की घात है 2, प्लस यहाँ आएगा 4c3, यहाँ आएगा x/2 की घात है 1, यहाँ आएगा 2/x की घात है कितना आएगा 3, प्लस फिर होगा बच्चों 4c3, यहाँ आएगा बच्चों x/2 की पावर 0, और b की पावर क्या आएगा 2/x की घात है 4, कितना आ जाएगा 4, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसने इसके बाद, ठीक है, यहाँ तक हो गया है, 2/x की घात है कितना आएगा 4। अब क्या करेंगे हम, देखो ऊपर वाला जो पार्ट था, हम देखो ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, देखना ध्यान से, ऊपर इसकी पूरे की वैल्यू क्या थी 1 हो गई, ठीक है, प्लस यहाँ देखो कितना आएगा 4 है। अब देखो 4 एकम 4 का जब हम गुणा करेंगे x/2 में, 4 गुणा करेंगे x/2 में, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 2x, कितना आ जाएगा हमारे पास 2x आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। फिर किसका चिन्ह है, हाँ ये आएगा 4 दूनी 8, फिर आएगा माइनस के 4 दूनी 8, 8/x क्या आएगा 8/x, ठीक है। फिर आएगा 6 एकम 6, अब देखो 6 का गुणा करेंगे x²/4 में, तो जब 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो आएगा प्लस का 3/2, और क्या चल रहा है संग x² प्लस, ये कितना आएगा हमारा, ये आएगा 6 चौको 24, तो आएगा 24, और बटे में क्या आएगा हमारा x², ठीक है। आप देखो यहाँ पे, ये देखो क्या होगा, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, x से x भी कट जाएगा, तो कितना है 6 दूनी 12, ये बचेगा हमारा माइनस के 12, ये 4 एकम 4, अभी देखो ये 4 एकम 4 है, और यहाँ क्या चल रहा है x³/8। अब देखो जब हम 4 का गुणा करेंगे x³/8 में, तो हमारा आएगा प्लस का, देखो 4 से हम 8 काटेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ बचेगा केवल x3, क्या बचेगा, क्योंकि 4 से हम 8 काट देंगे x3, और बटे में कितना आएगा हमारा 2, क्योंकि तो 4 का हम भाग गुणा करेंगे 8 में, तो 4 दूनी 8 से 2 बार में कट जाएगा, तो कितना आएगा x3/2, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ क्या आएगा, फिर आएगा हमारा माइनस का चिन्ह, ठीक है। अब देखो 4 गुणा करेंगे 8 में, तो 8 चौको 32, यहाँ पर आएगा 32/x की घात है कितना आएगा हमारा 3, ठीक है भैया। फिर चिन्ह आएगा माइनस का, देखो बेटा 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 का गुणा करेंगे 3 में, तो 4 3 12 होगा, और 12 का गुणा होगा x/2 में, तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, कितना आएगा 6x, तो आएगा माइनस का 6x, ध्यान समझना, देखो 4 का गुणा किया हमने 3 में, तो 3 चौको 12 हुआ, और ये 12 गुणा इसमें चलेगा x/2 में, से 2 6 12 होगा, इसलिए 6 आया, ठीक है। तो ये देखो माइनस माइनस प्लस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आएगा 3 दूनी 6, और 4 से गुणा करेंगे तो 12, 12 दूनी 24, कितना आएगा प्लस का 24, और बटे में क्या चलना है हमारे पास x, बटे में x, ठीक है ना। चलिए अब देखो ये पूरा गुणा हो गया, अब ये 1 बचा, क्या बचा 1, अब 1 के बाद देखो इस वाली वैल्यू को खोल देंगे अपन लोग, ये 4c1 की वैल्यू, तो यहाँ का 4, ये कहते हैं 4c1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 1 हो गया, ये इसकी घात है 4 आएंगे, तो इसकी जब घात है 4, ये भी 1 इसकी घात है 4 आएंगे, तो ये आएगा हमारा x की घात है 4, और बटे में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आएगा 16, ठीक है, ओके ना। चलिए अब इसके बाद देखो यहाँ आगे चलते हैं अपन लोग, हाँ एक चीज देखो अपन लोगों ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, इसमें फॉर्मूला था a माइनस बी था, तो पहला पद प्लस में था, दूसरा पद किसमें लिखना था बच्चों, माइनस में, क्या लिखना था, दूसरा पद माइनस में, ये दूसरा पद प्लस में, तीसरा प्लस में, ये माइनस में, और ये प्लस में, अब ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब तो 4c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, कितना हो जाएगी 4c1 की वैल्यू 4, तो यहाँ पर आएगा कि 4c1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 4, कितना आएगा माइनस का 4, देखो x³ है, तो ये कितना आएगा गुणा में आएगा हमारा x³, और बटे में कितना है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है ना। चलिए इतना हो गया, यहाँ कितना है 2/x, तो ब्रैकेट में आएगा 2/x, ठीक है, और प्लस 4c2 की वैल्यू कितनी होती है 6 होती है, तो 6, इसकी पावर कितनी चल रही है हमारे पास, पावर 2 चल रही है, तो पावर 2 चल रही है, तो कितना आएगा x², तो आएगा x² बटे 2 दूनी 4, ये कितना आएगा 2 दूनी 4, तो आएगा 4/x², ठीक है। फिर माइनस ये 4c3 की वैल्यू क्या होती है, 4c3 की वैल्यू 4 होती है ब्रैकेट में,
यहाँ कितना आएगा x/2, और यहाँ क्या चल रहा है 2/x की आदत है तो कितना आएगा 8/x3, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखो 4c4 आया, कितना आएगा 4c4, तो 4c4 इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसकी पावर 4 है, 2 दूनी 4 और 4 चौको 16, तो यहाँ पे आएगा 16/x की आते हैं 4। ओके ना। चलिए अब थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ाते हैं, यहाँ पर लोग आगे पीछे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना आ गया होगा समझ में, नोट कर लेना। इसके बाद देखो ऊपर क्या चल रहा है हमारा, ऊपर तो चल रही है हमारी 1 + 2x माइनस के 8/x प्लस के यहाँ चल रहा है 3/2 x² प्लस के यहाँ चल रहा है 24/x² माइनस के 12 प्लस x³ और माइनस के 32/x की आते हैं 3 माइनस के 6x प्लस यहाँ आएगा 24/x और प्लस x की आते हैं 4 बटे में क्या चल रहा है हमारा 16, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो चल रहे थे ये तो हो गया इसके साथ, और ये क्या था माइनस, अब माइनस के 4, देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा 4 से काटूंगा 8, 4 दूनी 8 और ये 2 से मैं 2 काट दूंगा, ये x एक घात है, ये कितनी घात है 3 घात है, 2 घात बचेंगी, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा 4x², क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारा 4x², ठीक है ना। ओके, इतना तो अपन का हो जाएगा। ये कितना था 24 32 x की आदत 4x, ठीक है। ये आ गया हमारा 4x²। एक बार इसको देख लेते हैं, यहाँ पर 4x² था, हाँ तो ये यहाँ 4 नहीं आएगा क्योंकि देखो यहाँ पे हमने जब 2 से काटा था 8, 2 चौको 8, तो 2 बचे थे, 2 से 2 भी कट गया, तो हमारा केवल क्या आएगा बच्चों x² आएगा, केवल क्या आएगा, केवल x², ठीक है। ये देखो इससे 4 से 4 कट जाएगा, x² आएगा तो कितना आएगा प्लस का 6 एकम 6 माइनस, ठीक है। देखो 2 से हम लोग काटेंगे 8 काटेंगे, 2 चौको 8, 4 4 का 4 चौको 16, कितना आएगा 16, ये x इसकी पावर 3 है, 2 घात बचेगी तो यहाँ पर आएगा 16/x², ठीक है। प्लस ये कितना चल रहा है हमारा बच्चा 16/x की आते हैं 4, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा लोग और आगे चलते हैं, आगे पर लोग चलेंगे तो देखो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, देखो सब संख्या है, आप लोग आंसर देखो, अगर हम आंसर सीट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सबसे पहले x की बड़ी घात क्या है, तो सबसे x पे बड़ी सिंगल x की घात देखेंगे, तो सबसे पहले x देखो, ये हमारा -8x है और ये कितना है 24 है, तो जब 24 में से हमारा 8 जाएगा तो कितना बचेगा 24x, 24/x और यहाँ पे 8/x, तो 24 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 16, तो आएगा बच्चों 16/x, ठीक है। प्लस में आएगा, प्लस बिल बड़ी है। इसके बाद घात 2 देखो, ये 24 है घात 2, ये 24 है, ये 24, तो 16 में 24 में से 16 जाएंगे कितना बचेगा 8, और प्लस की वैल्यू बड़ी है तो प्लस का आएगा 8/x², ठीक है ना। चलिए अब क्यू घात देखें तो इसकी घात 3 है और तो कहीं है नहीं है, तो ये सिंगल ही है, तो आएगा -32/x की आते हैं 3, ठीक है। और घात 4 कहाँ है, ये है, तो घात 4 है तो इसको घात 4 देखेंगे प्लस 16/x की आते हैं 4, ठीक है ना। चलिए अब सिंगल x देख लेंगे ऊपर ऊपर, तो ये है 4x, ये है 2x, ये है 6x, तो 6x में से 2x जाएगा कितना बचेगा -4x, ठीक है। अब ऊपर देख लेते हैं, ऊपर घात 2 में, ऊपर सिंगल घात तो है नहीं कहीं, 2 घात है, तो 2 घात देखो 3/2 की घात है, ये है x², ये है, तो 3/2 और माइनस के x² जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा प्लस का x², क्या आएगा प्लस का x² बटे में कितना आएगा हमारा 2, ठीक है। अब घात 2 गया, घात 3 देखिए कहाँ है, घात 3 ये है x3, तो ये सिंगल ही है तो आएगा हमारा x3 बटे में कितना आएगा हमारा 2, कितना आएगा 2, ठीक है। और घात 4 कहाँ है, देखो घात 4 ये है, ये आएगा प्लस x की आते हैं 4 बटे में 16 है, ठीक है। अब देखो संख्या संख्या क्या बचा, ये है 1 और एक क्या है 12 और ये क्या हमारे पास 6, 6 और 1 7, 7 12 में से 7 जाएंगे क्या बचेगा बच्चों -5, तो यही हमारा क्या आ गया बच्चों बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। आप चाहें तो आंसर शीट में मैच कर सकते हैं, चलिए मैं आपको मैच करा देता हूँ, ठीक है ना, देखिए ताकि आप लोगों को भी क्लियरिटी आ जाए, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं मतलब इसका आंसर, देखिए ये आ गया आंसर, आ गया 16/x 8/16 32 16 4 x² बटे -5, आ गया ना आंसर। तो सेम क्वेश्चन था, ठीक है। ये आई होप आपसे को क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन था, ठीक है, ये पूरा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चला गया है, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अब लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको आप एक बार दोबारा देखना, जल्दी समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6वां जो हमारी विविध है, विविध एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब इस लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। देखो इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन दिखाया है हमारे पास 3x² माइनस के 2x प्लस के 3a का स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। चलिए अब इसमें मैं क्या करूंगा, देखो मोस्टली प्रयास क्या करो क्वेश्चन को प्लस का फॉर्मूला बनाओ, तो मैं क्या करूंगा इस पूरे को मान लूंगा a, क्या मान लूंगा इस पूरे को मैं मान लूंगा a, और इस पूरे को क्या मान लूंगा मैं b, क्या मान लेता हूँ इस पूरे को मैं मान लूंगा b, ठीक है। चलिए अब देखो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, कहाँ तक है n की वैल्यू 3 तक, 3 तक फॉर्मूला ले जाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा बराबर NC0, ठीक है। NC0 n की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ मैं रख ही देता हूँ डायरेक्ट,
3। एन सी, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3x² माइनस के 2x, यानी एन सी 0, ए की पावर कितना आता है हमारा एन, एन की वैल्यू 3 और बी की पावर कितना आएगा 0, यानी a² की पावर 0 प्लस फिर आता है 3c1, ए की वैल्यू क्या आएगी 3x² माइनस के 2ax, यहाँ कितना आएगा देखो 3 घात है तो एक घात कम हो जाएगी, कितना आएगा 2, फिर यहाँ आएगा 3a² की पावर 1 प्लस फिर आएगा बच्चों 3c2, यहाँ आएगा ए की वैल्यू कितना आएगा 3x² माइनस के 2ax की पावर, देखो 2 पावर थी कितनी आएगी 1 पावर, यहाँ कितना आएगा 3a² का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाती है पावर बढ़ जाती है, ठीक है ना। चलिए भैया अब देखो यहाँ और खुलेगा, अभी कहाँ तक जाएगा 3c2 हो गया, हमें 3c3 तक जाएगा, 3c3 तक, और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आएगी भैया 3x² माइनस की 2ax की पावर कितनी आएगी हमारे पास 0, कम होती आएगी 0, और बी की पावर कितनी आएगी a² की पावर 3 आएगी, कितनी आएगी बच्चों 3, ठीक है भैया। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ तो 3c1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है, इसमें होल क्यूब खुल जाएगा तो इसका होल क्यूब खोलने कितना आएगा ए क्यू, यानी 3 का 9 होती है 27, एक्स की घात कितने आएंगे बच्चों 6 माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू 8, ए की घात है 3 और एक्स की घात कितना आएगा बच्चों 3 माइनस की 3 ए भी, तो 3 का 9, 9 दूनी 18, कितना आएगा 18x³ क्या आएगा 18x³ ए, और ब्रैकेट में कितना बचेगा 3x² माइनस के 2ax, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 3c1 की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है, यहाँ देखो फॉर्मूला खुल जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा a², यानी 3 का 9, और पावर कितनी है 2 पावर इसकी, 2 की पावर और कितनी 4 पावर माइनस, यहाँ आएगा 2 दूनी 4, सॉरी a² प्लस b² होता है तो प्लस के 4a² x² माइनस के 2ab, 2 दूनी 4 थी 12x³ a, ठीक है ओके भैया। अब यहाँ देखो क्या 3c2, तो 3c2 की वैल्यू क्या होती है, मोस्टली आप सभी को पता होगा 3c2 की वैल्यू कितनी होती है भैया 3 होती है, कितनी होती है 3 ही होती है, कितनी है 3c2 की वैल्यू 3 होती है, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ इसकी पावर 1 है तो कितना आएगा हमारा आएगा बच्चों 3x² माइनस का 2ax, इसकी पावर 2 है तो 3 का 9, कितना आएगा 9, ए की पावर कितना आएगा बच्चों 4, कितना आ जाएगा 4, ठीक है भैया, प्लस 3c3 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसकी पूरी वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी, मल्टीप्लाई 3 का 9 होती है 27, 27 ए की पावर कितना आएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा, कितना आएगा 6, ओके भैया। इसके बाद यहाँ आ जाओ आगे, तो इसमें देखो यहाँ इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा हमारा 27, एक्स की घात है 6 माइनस 8, ए की घात है 3, एक्स की घात है 3 और माइनस 18 54, एक्स की घात है 3 और 2 5, कितना आएगा ए माइनस माइनस प्लस 18 दूनी 36, 36 एक्स की घात है 4 और कितना आएगा बच्चों ए गुणा a², ठीक है, प्लस यहाँ देखो यहाँ कितना चल रहा है 3, 1 मिनट ध्यान रखना, अभी पहला पद था, ठीक है, और दूसरे में क्या था ये, तो 3 का स्क्वायर, देखो यहाँ 3c1 की वैल्यू 3 थी और इसका हमने होल स्क्वायर खोला, ये भी चल रहा था बेटा 3a², ये मैं इसको लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे 3a², ठीक है, ये इसके साथ ना 3c1 की वैल्यू 3 आएगी, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस के 2ab, और पीछे क्या चल रहा था 3a², तो ये मैं लिखना भूल गया था, क्या आएगा 3a², ठीक है, आगे 3c2 की वैल्यू 3 आई, इसका एक घात थी, इसकी पावर 2 थी तो ये भी लिख दिया, 3c1 की वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी पावर 6 आ गई, ओके, इतना क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब देखो इसे, ये तो पूरा सॉल्व हो गया पहला वाला पद, अब ये देखो दूसरा, इसमें क्या है यहाँ पर, सॉरी दूसरा तो हो गया, तीसरा वाला देखो, इसमें हमारा हो गया ना, एक चीज ध्यान रखना, देखो इसमें हमने होल क्यूब खोला था ध्यान से, ठीक है, होल क्यूब खोलने के बाद इसकी पूरी वैल्यू 1 हो गई थी, ठीक है, इसका अंदर गुणा करते इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसकी वैल्यू मैंने लिखी थी 1 रहने दिया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक हो गया अपना, कहाँ तक हो गया, ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई हो गया 1836 आ गया, ठीक है। इसका देखो 3 और 3 कितना आएगा, इसका देखो ये पीछे है ये भी पीछे है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो 3 का 9, अब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो 9 नाम 81, और x की घात आएगा 4, ए की घात है 2, इसके बाद देखो ये प्लस का 9 और प्लस का चिन्ह है तो 9 चौको 36, ए की पावर कितना आएगा बच्चों 4 आएगा और कितना आएगा साथ में x², और 9 को गुणा होगा 12 में, 12 नम्मा 108, देखो ए कितना है, ए की घात है 2 है और ये कितना है x³ तो आएगा x³ और ए की घात है 3, कितनी आएगा x³ आएगा और ए की घात कितना आएगा हमारा 3 आएगा, ठीक है भैया। यहाँ क्या बचा प्लस, देखो 3 9 है 27, 27 का गुणा, इसका आगे पीछे गुणा 9 है 27, 27 गुणा 27 दिया 81, यहाँ क्या आएगा x की घात है 2 और x की घात है 2 और ए की घात कितना आएगा बच्चों 4, अब जो 3 का 9 27 27 दूनी 54, तो माइनस के 54, ये ए की घात है 4 है, कितना आएगा ए की घात है 5 और साथ में क्या चल रहा है x, प्लस इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा 27, ए की घात है 6, ओके, इतना हो गया होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 27 ऐसी घात है 6 कहीं है नहीं है, है नहीं है,
तो 70 से x की घात 6 ज्यों को त्यों रहेगा। ठीक है, अब देखो ये घात 6 है तो पहले 5 वाला घात देख लेते हैं। तो 5 घात देखो, जब सबसे पहले आंसर शीट आंसर शीट के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, वरना आप आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए पहले बड़ी घात कितनी है, x की घात 6 है। अब x से कम घात कितनी है, 5 है। x से कम घात 5 यही है, और कहीं x पे घात 5 तो है नहीं है, नहीं है, तो आएगा -54, x की घात 5 है। ठीक है, ओके भैया। अब x की घात 4 देखिए, देखिए x की घात 4 कहाँ, ये है, तो ये हमारा x की घात 4 ये है, ये स्क्वायर देखो ये भी है, x की घात 4 x की घात 4 ये स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 36 और 181 कितना आएगा, 8 3 11 प्लस का आएगा बच्चों 117, x की घात 4 और a स्क्वायर। ओके ठीक है भैया। अब देखो हमने x की घात 4 देखा, अब x की घात 3 देखो, देखो x की घात 3 ये है हमारा कितना है 108। ठीक है, x की घात 3 है, और कहीं मिल रही x की घात 3, देखो ये मिल रही x की घात 3 ये मिल रही, की घात 3 x की घात 3 दोनों ये माइनस है, माइनस में माइनस माइनस का हो जाएगा बच्चों प्लस, तो प्लस का 108 और 8 कितना आएगा बच्चों 116, कितना आएगा x की घात 3 a की घात 3। आप एक ही घात 3 आगे लिख लो, पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए ओके। अब और क्या मिल रहा है, x की घात 3 हो गया। अब x की घात 2 देखो, तो देखो जी हमारा x की घात 2 36 है, x की घात 2 है, x की घात 2 है और a की घात 4 है। देखो a की घात 4 है ये वाला, देखो 81, a की घात 4 a की घात 4। अब दोनों को जोड़ देंगे, 8 3 11 इनको जोड़ेंगे तो ये भी कितना आएगा हमारा 17 आएगा, कितना आएगा 117, दोनों प्लस प्लस है, प्लस के 117 एक यहाँ पर आ जाएगा x की घात 2 कितना आएगा, x की घात 2 और a की घात कितना आएगा हमारा 4। ठीक है ना, चलिए अब और क्या रह गया, अब रह गया ये -54 a की घात 5x, और क्या रह गया प्लस प्लस के क्या रह गया हमारा ये 27 a की घात 6। तो ये क्या हो गया बच्चों, बिल्कुल हमारा राइट आंसर क्या आ गया, ये आ गया हमारा राइट आंसर। ओके, आई होप आप सभी को पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। इसी सवाल के साथ हमारी जो एक्सरसाइज थी, सॉरी हमारी जो विविध प्रश्नावली थी, सारी विविध प्रश्नावली खत्म हो गई है। ठीक है, आई होप आप सभी को पूरी प्रश्नावली समझ में आ गई होगी, और समझ में नहीं आई है तो वीडियो को एक बार आप दोबारा देखें तो आपको ऑटोमेटिकली सवाल समझ में आ जाएगा। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर भेजें, ताकि वो भी सादा सिंपल सरल भाषा में मैथ सीख सकें और मैथ्स में 100 में 100 मार्क्स ला सकें। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अगले चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपन लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 अनुक्रम तथा श्रेणी। ओके।